अपने बेबाक अंदाजों के लिए जाने जाने वाले रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर से हमारे साथ में हैं। हाल ही में कल विश्व तंबाकू निषेध दिवस था, जिस पर उन्होंने बयान दिया था कि कभी वो तंबाकू का नशा ज़्यादा करते थे, जर्दा खाते थे, 10 बार दिन में 10 बार से ज़्यादा खाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उस नशे को छोड़ रहे हैं। पूरे दिन में केवल 2 बार खाते, वो भी धीरे धीरे। मैं बात कर लेता हूं उन्हीं मुद्दों पर, उसके अलावा कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं जिस पर आज बहस जरूरी है। कल आपने जो बयान दिया था तो उसको लेकर क्या कहना? हाँ, वो सही है। अब क्या अब झूठ बोलें। पहले गुटखा खाने की आदत पड़ गई तो कई बार गुटखा खाते थे, फिर गुटखा ये हुआ कि गुटखा तो बहुत हानिकारक है, तो उसको छोड़ करके अब तो फिर पान के साथ जर्दा मिला के खाने लगा। वो भी लगा कि नहीं, ये तो बहुत हानिकारक है। फिर थोड़ा थोड़ा तंबाकू का सेवन करने लगा। अब ये दिन में 2 बार, 1 बार सुबह शाम खा लेता हूँ। उसको भी आज सुबह हमने नहीं खाया है, तो इसका मतलब कि अब सुबह वाले भी छूट जाएगी, शाम वाला भी छोड़ने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत ही हानिकारक पदार्थ है। इसके खाने से युवाओं को, हर आदमी को बचना चाहिए, नहीं तो ये शरीर को ख़त्म करती है और कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि तंबाकू का सेवन छोड़ें। अच्छा, जो नशा है तो केवल आप तंबाकू ही बस करते थे या इसके पहले भी कुछ और भी नशे करते थे? नहीं नहीं, कभी नहीं। और तो किसी नशे, न बीड़ी, न सिगरेट, न और उसके आगे चोंगी, बोतल, इसको हमने कभी छुआ नहीं। तंबाकू की, ये गुटखा खाने की आदत का पता नहीं एक साथी के साथ पड़ गई थी, उसको भी छोड़ दिया है। अच्छा, मतलब जैसी संगत ऐसा आपके साथ हुआ, उसी संगत के कारण हाँ, वो संगत है। मैं यह था जो गड़बड़ात है मामले, वो संगत के कारण गड़बड़ात है। ऐसे अच्छे लोगन का जो नशा न करें उनकर साथ करे चाहिए, नशा वाले से दूर रहे चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। अच्छा, ये जो नशा है तो नशा कहते हैं कि छोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है, आपने कैसे छोड़ दिया धीरे धीरे करके? नहीं, धीरे धीरे करना मतलब संकल्प की कमी, हमें भी संकल्प की कमी, इसलिए मैंने एक झटके में नहीं छोड़ पाया मैं। लेकिन निश्चय कर लेने से चीज़ें छूटती हैं। और जैसे गुटखा मैंने एक झटके से छोड़ा, पर उसका विकल्प किसी ने बताया कि नहीं, वो पान के साथ तंबाकू खाओ, तो वो हमारे निश्चय, दृढ़ निश्चय की कमजोरी थी, आत्मबल के हमारी कमजोरी थी कि हमको एक झटके से ही सब छोड़ देना चाहिए था, पर नहीं छोड़ पाया। फिर भी जितना छूटा उतना संकल्प के कारण छूटा है। इसलिए सबसे पहला है कि भाई गंदे लोगों से, नशा करने वालों से या कि जो भी है उनसे दूर रहो। और उनके वो ऑफर करते हैं कि लीजिए थोड़ा सा, हम तो एक एक 2 2 दाने से शुरू किया था। वो गुटखा, एक हमारे मुवक्किल थे, मैं वकालत करता था, लिए एक गुटखा ले, एक दाना ले लीजिए, एक दाना ले लीजिए। वो एक दाना वो 10 गुटके में बदल गया। तो इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा मेरा एक सवाल है, हाल ही में राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा था, उस पर आप क्या कहेंगे? लगता है कि जो राहुल गांधी ने कहा था कि सही है? ये तो कल्पना ही नहीं की जा सकती जिस तरह से राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के लिए कहा है। ये तो भारत माँ के सपूत हैं, जिन्होंने भारत माँ की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो ऐसे शब्दों की तो उच्चारण मेरे मुंह से नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। राहुल गांधी जितने भर इस देश को तोड़ने वाले लोग हैं, जॉर्ज सोरोस से लेकर के और यहाँ अर्बन नक्सल तक, इन सब से, चीन से लेकर के पाकिस्तान तक के लोगों से मिले हुए हैं। और वो उनके हित में जो है, अर्बन नक्सल के हित में जो है, जॉर्ज सोरोस के हित में जो है, चीन के हित में जो है, पाकिस्तान के हित में जो है, वो सारा काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये सारे लोग देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। तो जो लोग देश को तोड़ने में लगे हुए हैं वो गद्दार हैं, और जिनका साथ देने वाला व्यक्ति वो भी तो गद्दारी ही, गद्दारों के साथ जो गद्दारी, जैसे अभी हमने कहा ना, तो उसी तरह से गद्दारों के साथ देने वाला भी व्यक्ति उसी श्रेणी का है। इसलिए मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी भी इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, इस देश को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। यहाँ की एकता, यहाँ का सद्भाव, यहाँ का भाईचारा, यहाँ की संकल्प शक्ति को कमज़ोर करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ा देश तोड़क कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता।
अच्छा, इसके साथ राहुल गांधी ने एक और कहा कि 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। क्या लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? वो सपना कहीं देखा होगा, जोर सौरभ ने कोई प्लान बनाया होगा, उस प्लान के तहत ये अपने सपन देख रहे हैं। और मोदी जी तो अभी सवाल ही नहीं है। ईश्वर उनको दीर्घायु दे, स्वस्थ जीवन दे, और जब तक वो रहेंगे तब तक वो देश की सेवा में लगे रहेंगे। सरकार गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, कहीं दूर दूर तक कहीं सवाल ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, हाल ही में अभी बंगाल में अभिषेक बनर्जी पे हमला हुआ, उसके बाद आपके साथी हैं अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी भी आपके साथ संसद में हैं, राज्यसभा सांसद हैं साथ, तो लोकसभा हैं। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जो हमला हुआ है वो किस तरह का है? भाजपा ने करवाया है या फिर उन्हीं के लोगों ने किया है? मुख्यमंत्री जी ने बंगाल के, शुभेंदु अधिकारी जी ने और गृह मंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कह रखा है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक कार्यकर्ता किसी तरह की हिंसा में संलिप्त नहीं होगा। और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए आग्रही है कि ये किसी तरह से एक भी कंकड़ न उठने पाए, और किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ये काम नहीं किया है। टीएमसी के अंदर घनघोर विद्रोह है। कल आप ही लोगों ने दिखाया है कि 80 में से केवल 20 विधायक ममता बनर्जी की बैठक में सम्मिलित हुए हैं। इसका मतलब है टीएमसी के अंदर ही बहुत भारी विद्रोह है। और ये जो लोग टीएमसी में विलेन के रूप में, जिनको टीएमसी का साधारण कार्यकर्ता कि दूसरे कार्यकर्ता भी खलनायक के रूप में देखते हैं, वो उसी का परिणाम है। वही टीएमसी के लोग ही इनके ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं जो कुछ हो रहा है। इसलिए इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं दूर दूर तक कोई इससे संबंध नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीति जिस प्रकार से ममता बनर्जी हारी है उसको उभारने के लिए राजनीति कर रही हो, अपने लोगों से हमला करवा रही हो, ऐसा कुछ? अब वो ममता जी कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन टीएमसी के ही लोग कर रहे हैं, इतना पक्का है। अच्छा, एक और आरोप लगाया, कहा कि हॉस्पिटल में भाजपा जबरदस्ती डिस्चार्ज करवा रही है, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, दूसरी जगह ममता बनर्जी ने कहा दवाई करवाएंगे अभिषेक बनर्जी के। अभिषेक बनर्जी के पास काला धन है, रुपया है, पैसा है, चाहे जहाँ दुनिया में कहीं भी वो करवा सकते हैं। उनको अगर उन्हीं की तो व्यवस्था बनी हुई थी, अगर उनको अपने अस्पतालों पर विश्वास नहीं है, देश के अस्पतालों में विश्वास नहीं है, देश पर ही उनका विश्वास नहीं है, तो वो तो अलग चीज़ है। ठीक है, तो सुना आपने, हमारे साथ थे रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी, जिन्होंने एक नई मुहिम, जो लोग नशे में लती हो चुके हैं, उन्होंने खुद बताया कि कैसे मेरी संगत हुई थी मेरे दोस्त के कारण, धीरे धीरे ये लत बढ़ती गई। आज वो पूरी तरह से उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं यदि प्रेरणा भी है उन लोगों के लिए जो नशे में लती हैं, धीरे धीरे करके छोड़ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक